सेफ और अनसेफ डेज के बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें जुड़े हुए आपके सवाल रहते हैं कि पीरियड से पहले मिलने पर क्या प्रेगनेंसी होगी, पीरियड के बाद मिलने पर क्या प्रेगनेंसी होगी, और बहुत सारे सवाल वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे सेफ और अनसेफ डेज के बारे में। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी चाहते हैं उनके लिए भी, और जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उनके लिए भी। तो आइए इसको समझ लेते हैं चार्ट पर कि अगर आप अपने साथी से मिलते हैं तो किन दिनों में प्रेगनेंसी हो सकती है और किन दिनों में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो अगर किसी का 23 दिन का पीरियड है तो उसमें जो आपके सेफ डे होंगे वो पहले दिन के पीरियड से हम काउंट कर रहे हैं। ये पहला माहवारी का दिन है उस हिसाब से, तो आपका चौथा और पांचवा दिन, और उसके बाद पहले से ही हम जो काउंट कर रहे हैं उससे हमारा 15वें से 23वां दिन तक सेफ डे है आपके लिए, और इसके बाद नया पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर किसी का 26 दिन का पीरियड होगा तो आपके लिए सेफ डे कौन से हैं। आपके लिए जो सेफ डे 26 दिन के होंगे वो हम मान के चलेंगे 18 से 26 दिन तक, और यहाँ पर हमारे अगर 3 दिन पीरियड होता है तो यहाँ से हमारे यहाँ तक जो है हमारे 8वें दिन तक हमारे सेफ डे रहेंगे। पहला दिन है ये पीरियड का जिसमें 3 दिन माहवारी होती है, हो सकता है 4 से 5 दिन भी माहवारी हो, तो अगर इन दिनों में भी आप कांटेक्ट करते हैं तो उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अगर आप इन दोनों को छोड़ देते हैं तब मैंने ये यहाँ पर आपको सेफ डे बताया। तो इसमें सेफ डे कौन से हुए आपके 4 से लेकर 8 पहले दिन के हिसाब से, और फिर पहले दिन के हिसाब से 18 से लेकर 26 दिन, क्योंकि इसके बाद नया पीरियड हो जाएगा, और ये हो गए आपके सेफ डेज। यानी इन दिनों में अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और आपके लिए ये दिन कौन से हुए, ये वो दिन हुए जिन दिनों में अगर आप मिलते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो जिन कपल्स को प्रेगनेंसी चाहिए, जो बेबी चाहते हैं, वो इन दिनों में मिलेंगे। ठीक है, जो 9 से लेकर 17 डे है। अगर किसी का 26 दिन का महीना है, हर महीने होना चाहिए, तब ये मेथड काम आता है। अगर फ्लक्चुएट होता है कभी 26 कभी 28 तो आपको एक मीन रखना होगा, 2-3 दिन का मार्जिन लेके इस तरीके का ग्राफ बनाना होगा। अब हम बात करते हैं 28 दिन की। अब अगर किसी का 28 दिन का महीना है तो उसमें यहाँ से मान सकते हैं कि ये हमारे दिन सेफ हैं, और इधर हमारे जो सेफ रहेंगे वो हमारे 19 से लेकर 28 तक सेफ रहेंगे। और ये दिन वो हैं जिनमें अगर आप मिलते हैं बिना किसी कॉन्डम के तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी सिर्फ इन दिनों में ही होती है। तो अब इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पहले दिन के हिसाब से कि कौन सा आपका सेफ डे हुआ। तो इसमें 4th से लेके 9th डे, और उसके बाद आपका 19 से लेकर 28 डेज तक आपके सेफ डे हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 30 दिनों के पीरियड के बारे में। अब अगर किसी का 30 दिन का पीरियड है तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 10वें दिन तक, और इसके बाद हम यहाँ से 20वें दिन से या 21वें दिन से हम इसको 21वें दिन से हम इसको सेफ डे मानेंगे। ठीक है, 21वें दिन से इसलिए सेफ मानेंगे, वैसे तो ये 20वें दिन से भी सेफ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये महीना अगले महीने कहीं घट के 28 दिन का ना हो जाए, तो कोई हम चांस ना लें और बल्कि एक्यूरेट हमारा सही रहे, तो इसलिए हम इसमें 21वें दिन से ही सेफ मानेंगे। तो इसको कैसे हम समझेंगे कि इन दिनों में अगर आप मिलेंगे तो, या इन दिनों में मिलेंगे अगर आप, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का या कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर इन दिनों में आप मिलते हैं बिना किसी चीज़ के तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको इन दिनों में मिलना है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको इन दिनों में मिलना है। अगर आप इन दिनों में मिलते हैं अपने पार्टनर से तो आपको हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो अब इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पहले दिन के हिसाब से अगर 30 दिन का पीरियड है तो आपका चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक सेफ है, और फिर उसके बाद 21वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आपके सेफ डेज हैं जिनमें अगर आप मिलते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपकी वाइफ का पीरियड इससे भी ज़्यादा दिनों का होता है तो आपको सेम इसी तरीके से चार्ट बनाना है, और आपको पिछले 2-3 महीने का पता होना चाहिए कि आपके साथी का पीरियड कितने दिनों का रहता है। तो उसके हिसाब से आपको एक्यूरेट टाइम पता चल जाएगा कि किन दिनों में आप मिलें बिना किसी प्रोटेक्शन के तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और किन दिनों में मिलना है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है।
तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट वाले वीडियो जरूर देखिए, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अगर आप कुछ पर्सनल इश्यूज पर बात करना चाहते हैं ऐसे, तो आप मुझे कॉल मी 4 एक ऐप है जिस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और फिर उसमें हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, और वहां से उसके बाद आपको कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नॉन रिएक्टिव और रिएक्टिव रिजल्ट्स जो आते हैं HIV एड्स में, जो जांचें कराई जाती है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।